फर्क नहीं पड़ता है। पप्पू जी जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका राइट है लड़ने का। हम तो यही कहेंगे कि जिस विचारधारा के आप बात करते हैं, बहुजन विचारधारा की आप बात करते हैं, बहुजन विचारधारा को मजबूत करिए। पप्पू यादव के साथ मिल गए हैं, पूर्णिया के जो उपाध्यक्ष हैं वो पप्पू यादव के साथ कल हाथ मिला लिया है। देखिए, कैसे आप लड़ेंगे? देखिए लड़ाई जो है, देखिए आपने जो बात कही, बिहार में सबसे महंगी बिजली है। क्यों महंगी बिजली है? 10% कोयला जो है इंडोनेशिया से खरीदा जा रहा है और इंडोनेशिया में जो बेचने वाला आदमी है उसका नाम अडानी है। अडानी का कोयला खरीद के सबसे महंगा बिजली बिहार में दिया जा रहा है। हम बीमा भारती जी की तरफ से शुभकामनाएं और आमंत्रण का अभिनंदन करते हैं। साथियों, 2024 का जो आम चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से वर्चस्ववादी नीति के पर्दे के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जनमानस का मुद्दों का अपहरण कर रखा है, और मुद्दा जो है वो नौकरी का है, मुद्दा बच्चों की पढ़ाई का है, मुद्दा किसान का है, मुद्दा जो है जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी के लीडरों को जेल में बंद कर कर और प्रताड़ना दी जा रही है, संस्थाओं को विखंडित की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन चरम सीमा पर है, और देश की संस्थानों का जो बेचने का जो काम है, चाहे वो गेल हो, भेल हो, सेल हो, रोड हो, पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, चाहे डिफेंस में भी आप देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन चरम सीमा पर है। एक तरफ बहुजन राष्ट्रवाद है। ये लड़ाई ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के जनमानस को मुद्दों का जो अपहरण हुआ है, एज अपोजिशन पार्टी इलेक्शन के समर में हम लोग उन मुद्दों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाना चाहते हैं। एक तरफ बहुजनवादी नीति है जो कि पाटलिपुत्रा की है, और दूसरी तरफ जो है वर्चस्ववादी नीति है जो कि नागपुर से गवर्न हो रही है। नागपुर से गवर्न हो रहे हैं वो यहाँ के जो अभी जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी, और जो पाटलिपुत्रा बहुजनवादी सोच के जो प्रतीक हैं बीमा भारती जी। ये लड़ाई जो है ऐतिहासिक लड़ाई है और एकदम क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा हुआ है। 2024 का लड़ाई जो है, एक तरफ बहुजनवाद की लड़ाई है, दूसरी तरफ जो है सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की लड़ाई है। इस मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बिहार की अवहेलना की है, बिहार की जनमानस के ऊपर इन्होंने चिटाकशी किया है। कभी मुख्यमंत्री के डीएनए खराब कर देते हैं, कभी बिहार का डीएनए खराब कर देते हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया, पूरे बिहार में एक हॉस्पिटल नहीं दिया, पूरे बिहार में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया पिछले 10 सालों में। और प्रधानमंत्री जी पिछले 1 महीने में 5 बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार के तरफ तभी अग्रसर होते हैं, उनको लगता है कि 40 का 40 सीट हमें फिर से मिल जाए। आप सब जानते हैं 39 सीट इनको मिला हुआ था। बिहार के जो सांसद अभी हैं, और खासकर जो आपके पूर्णिया के सांसद हैं, संसद में कितना बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, 10 साल से सांसद हैं, वो 10 मिनट भी संसद में नहीं बोल पाए होंगे। तो मैं जो है संतोष कुशवाहा जी को एक तरफ रखता हूँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक तरफ रखता हूँ। ये लड़ाई सीधे बहुजनवाद की लड़ाई है। ये प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब मणिपुर में हमारे बच्चियों के साथ जिस तरीके से चिरहनन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी मौन छुपे हुए थे और पर्दे के पीछे ये छुपे हुए थे। कोरोना काल में भी ये पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री जी छुपे रहे और 25 दिन तक ये कहीं नहीं दिखे, सिर्फ टेलीविज़न में 25 दिन कर बाद आकर इनका संबोधन होता था। ठीक इसी प्रकार से अभी देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो इतना बड़ा जो इनका जो चोरी पकड़ी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चोरी पकड़ा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऐसी सेल कंपनियाँ थी। सेल कंपनियाँ मतलब सिर्फ नाम का कंपनी है, एग्जैक्टली वो कंपनी है ही नहीं। वो कंपनियों ने प्रधानमंत्री के पार्टी को चंदा दिया। ऐसी कंपनियां थी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ भी नहीं है, वो चंदा 1000 करोड़ दे रहा है, और काम में उसको धंधा जो है 5000 करोड़ का मिल रहा है। तो चंदे धंधा जो करने वाली जो पार्टी है, अगर हम लोग सत्ता में आए तो इन पार्टियों को जो है जिसने चंदा और धंधे का काम किया है, जनता के जनमानस के साथ अपहरण किया है, इनको जो है गर्दन में फंदा जरूर लगेगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, आप किसान की बात कर लीजिए। एमएसपी का वादा किया था इन्होंने, डबल कर देंगे एमएसपी। डबल तो छोड़ दीजिए, किसान के जितने भी उपक्रम हैं आज 28% वहाँ पे जीएसटी लग रहा है। किसान के बच्चे जो कि आर्मी में जाते थे, वहाँ अग्निवीर इन्होंने शुरू कर दिया। तो किसान यहाँ खेती करेगा, उसके फल का जो है
सही दाम नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को डिफेंस में नौकरी नहीं मिलेगा। 75 साल में ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 22 साल में जो है अग्निवीर में जाके वो रिटायरमेंट हो जाता है, 22 साल 24 साल में। तो इस तरीके का जो इनकी पॉलिसी है, चाहे वो नोटबंदी की पॉलिसी रही हो, नोटबंदी के कारण पिछले 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार जो है हाथों से छीन लिया गया है। और इन्होंने वादा किया था कि जब हम आएंगे हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार हो जाता भारत के जनमानस के बच्चों के पास। लेकिन प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, संसद में अभी बोली, लास्ट जो सेशन हुआ उसमें, कि हम अभी तक 7.5 लाख ही भारत के जनता को हम नौकरी दे पाए हैं। 30 लाख तो रोजगार सिर्फ दिल्ली में केंद्रीय संस्थानों में खाली पड़ी हुई है, ये नहीं देते। वहीं देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 10 लाख का जो वादा किया था, 17 महीने के अंदर हम लोगों ने 5.5 लाख वो वादा पूरा कर दिए। और जो डेवलपमेंट का जो वादा है, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई का, सुनवाई का और कार्रवाई का, ये सारे वादे हम लोगों ने तीव्र गति से आगे बढ़े थे। और इतना ही नहीं, हेल्थ में परिवर्तन किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया, टूरिज्म एक्ट में परिवर्तन किया। तो 17 महीने में देखिए, बहुजनवादियों की जब सरकार आई तो हम लोग भारत की आम जनता, जिसको कहते हैं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, उसके तर्ज पे हम लोगों ने काम किया है। वहीं दूसरी तरफ देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलता है, लेकिन आप ये देखिए इस देश में जो इलेक्शन हो रहा है वो एक तरफा इलेक्शन की मोड में मैं कह रहा हूँ। ये ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इलेक्शन में 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक बात है कंटेस्ट और दूसरी बात है पार्टिसिपेशन। जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, बीमा भारती जी भी प्रचार कर रही हैं। लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के बीच में कंटेस्ट होना चाहिए, 2 पहलवानों के बीच में सही लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, वो सरकार में ओपोजिशन पार्टियों का जितने भी जो फंड है उसको रोक कर उसके अकाउंट्स को सीज किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को भी सीज किया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से यहाँ तक कि जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको भी जो है धूमिल कर बढ़ाने का काम करती है। एक तरफा लड़ाई ये बनाना चाहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि इस देश की तासीर में प्रजातंत्र है। जब देश की तासीर और ये प्रजातंत्र जब आग बुला करती है, तो ऐसे जो राज्य थे जो जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उनको भी भारत से भगाने का काम किया है। भारत से भगाने का काम किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की भी सोच बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सोच थी, पर उनको भी मारने का काम किया सावरकर ने। तो एक तरफ जो है मौर्य वंश का ख़त्म करने वाला, मौर्य वंश के ख़त्म करने वाले के साथ आज जो है कुशवाहा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मौर्य वंश को जो शासन को ख़त्म करने वाले, बृहद्रथ मौर्य के मारने वाले के साथ जो है आज यहाँ कुशवाहा जी यहाँ के MP बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो बहुजनवाद का जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो बीमा भारती जी हैं। तो असल लड़ाई बहुजनवादी की, असल लड़ाई के जो प्रतीक हैं वो बीमा भारती जी हैं, ना कि कुशवाहा जी हैं। यहाँ पे संतोष कुशवाहा जी हैं। संतोष कुशवाहा जी तो पिछलग्गू की तरह पीछे कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी किसी के साथ, और वहाँ पे फिर जाके नागपुर वाले के साथ जाके चरण स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके की नीति नहीं चलेगी। जनता जाग गई है। बहुजनवादी जो है फिर से खड़े हुए हैं। सामाजिक क्रांति के पुरोधा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, उपेंद्र नाथ वर्मा, इन सबों ने जो तासीर इस बिहार की धरती की बनाई है, ये लड़ाई उसी तासीर की है। इस बार लड़ाई दो धरों में बटी हुई है और ये दो विचारधारा है। एक विचारधारा का प्रतीक संतोष कुशवाहा जी कर रहे हैं, दूसरे विचारधारा का प्रतीक यहाँ पे बीमा भारती जी कर रहे हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं, खासकर कुशवाहा भाइयों से आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि संतोष कुशवाहा जी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन उस सोच का है, उस विचारधारा का है, जिस विचारधारा ने मौर्य वंश का खात्मा किया, जिस विचारधारा ने संतोष कुशवाहा जी के पूर्वजों का खात्मा किया, जिस विचारधारा ने अशोक के मूल जो चक्र है, जो संविधान के प्रतीक है, इस प्रतीक को मिटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। ये 400 का नारा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अगर 400 आए तो हम अशोक सम्राट के जो मूल्य हैं, संविधान में जो चक्र है, जो बहुजनवादी सोच है, उसको बदलकर संगोल का जो सोच इन्होंने पार्लियामेंट में घुसाया है साथ,
संगोल का जो सोच है वो राज्य दंड का सोच है। उस राज्य दंड के सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही संतोष कुशवाहा जी को भी यूज किया जा रहा है। आपके कल ही कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू यादव के साथ मिल गए हैं। पूर्णिया के जो उपाध्यक्ष हैं वो पप्पू यादव के साथ कल हाथ मिला लिया है। देखिए, कैसे आप लड़ेंगे? देखिए लड़ाई जो है, देखिए आपने जो बात कही, लड़ाई संघर्ष के साथ और संवाद के साथ होती है। अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो ऐन मौके पे जाके संघर्ष और संवाद का भाषा बोलना बंद कर देते हैं। हमारी जो सोच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस आइडियोलॉजी को हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीमा भारती जी बैठी हुई हैं, ये संघर्ष और संवाद के प्रतीक है। ये जन जन के पास जा रही हैं और संघर्ष के माध्यम से संवाद कर रही हैं। तो ठीक है, उनकी देखिए प्रजातंत्र में हर किसी को लड़ने का ये है। उनको लगा कि यहाँ से हमें नहीं हो रहा है तो कहीं और जाकर लड़ रहे। देखिए लालू जी और परिवारवाद की भी बात है। देखिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी के गिरवान में झांक के देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ जो अलायंस में थे, पासवान जी की पार्टी, घर में पिता भी, घर में बेटा भी, भतीजा भी, चाचा भी, 4 लोग उनके परिवार के ही थे। और आज जो इन्होंने टिकट दिया है वो उसमें से 14 टिकट ऐसे हैं बिहार में जो कि परिवारवाद से आता है। ये बताइए पीयूष गोयल कौन है, ये हमें बताइए फर्नांडिस कौन है, प्रधान कौन है। तो परिवारवाद तो 200 और 443 में से 238 सीटें तो परिवारवाद पर दे दिया है उन्होंने। जहाँ तक बात रही पप्पू जी की, पप्पू जी भी तो अनेकों बार चुनाव लड़ चुके हैं अलग होकर, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पप्पू जी जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका राइट है लड़ने का। हम तो यही कहेंगे कि जिस विचारधारा के आप बात करते हैं, बहुजन विचारधारा के आप बात करते हैं, बहुजन विचारधारा को मजबूत करिए। एमपी बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुजनवादी विचारधारा को कभी हार नहीं मिलनी चाहिए, इसके सोचकर हम आह्वान करते हैं। इससे चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? आपके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। किससे? आपके क्या मतलब कार्यकर्ता भी कर रहे हैं? देखिए हमें चुनाव पे एक तरफा चुनाव है। इस बार लड़ाई एक तरफा ठनी हुई है 2 धारों में, तीसरा धारा कोई नहीं है। तीसरा धारा कोई है ही नहीं। लड़ाई विचारधारा की मैंने शुरू से कहा, ये लड़ाई बहुजनवादी विचारधारा की प्रतीक बीमा भारती है और दूसरी विचारधारा है वो है वर्चस्ववादी विचारधारा। तीसरा कोई धारा ही नहीं है बंधु। इस बार लड़ाई ठनी हुई है और इसलिए भी ठन गई है कि मुद्दों का अपहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक तरफ पढ़ाई दवाई कमाई का मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव का मुद्दा है, जो कि 2 बार लगातार हमें सबसे बड़ी पार्टी बिहार में मिली, और दूसरा मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मुद्दा कुछ और चलाते हैं, हर दिन मुद्दा बदल जाता है। आप यहाँ पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, आप हमें ये बताइए बिहार में सबसे महंगी बिजली है। क्यों महंगी बिजली है? 10% कोयला जो है इंडोनेशिया से खरीदा जा रहा है, और इंडोनेशिया में जो बेचने वाला आदमी है उसका नाम अडानी है। अडानी का कोयला खरीद के सबसे महंगा बिजली बिहार में दिया जा रहा है। 17 महीने तो आप भी थे। हाँ हम थे, तो हम तो विरोध किए, हम मांग किया। एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करने वाले लोग, हम लोगों ने मांग किया एक राष्ट्र, और ये नीतीश जी के लिए नहीं था। एक राष्ट्र एक बिजली का दर प्रधानमंत्री जी के लिए है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग कभी नहीं जाने वाले हैं। हम नीतीश जी के साथ थे। जब हम थे तो हमने 5.5 लाख का जो वादा था नौकरी का हमने पूरा किया। हमने जो है नर्सों की बहाली की। हमने 1,35,000 हेल्थ कार्ड के लिए ऑलरेडी हमने पास कर रखा था। तो हमारा सोच जो है वो विस्तारवादी सोच नहीं है, हमारा सोच बहुजनवादी सोच है। हो गए